हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दीक्षा पाठशाला। आज के इस वीडियो में sin 2a बराबर 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a, ये जो हमारा sin 2a का फार्मूला है इसे हम लोगों ने पढ़ा है, किंतु इसका डेरिवेशन हम लोगों ने नहीं किया। तो आज इसी को सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन को देख लेते हैं, ठीक है ना। sin 2a बराबर 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a का जो सूत्र है उसे डेरिवेट करते हैं, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा लिखा क्या गया यहाँ पे सूत्र, sin 2a बराबर 2 tan a 1 + tan स्क्वायर a, यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है, हमें जैसे कि पता है कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। इसके बारे में हमें पता है क्या, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a होता है, जैसे कि हम लोगों ने इसका डेरिवेशन भी किया था। तो चलिए इसी के माध्यम से क्या करेंगे, इस सूत्र का निगमन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देखते हैं। चलिए sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, ये सूत्र हो गया। बटे में अगर इसके देखा जाए तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है ना। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। जो ये 1 लिखा है ये sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, ये सूत्र होता है, जैसे कि हमने इसे भी डेरिवेट किया है। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, जो ये 1 है इसके स्थान पे हम sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को रख देते हैं। तो आ जाएगा हमारा sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a अपान, यहाँ पे क्या रखेंगे, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर ए, हमने यहाँ पे इसको रख दिया। अब हमें करना क्या है इस सूत्र का निगमन करने के लिए, चलिए देखते हैं। अंश व हर में क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए से भाग करने पर कहने का तात्पर्य क्या है, हमारा अंश में और हर में किससे भाग करेंगे, cos स्क्वायर a से भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हमारे लिखा है 2 sin a, ध्यान से देखिएगा, 2 sin a इंटू cos a, भाग किससे करना है, cos स्क्वायर a से, हमने उसे लिखा, ठीक है। पूरे का बटा लगाएंगे और बटे के सामने ही क्या लिखेंगे, sin 2a, ठीक है। उसके नीचे यहाँ पे दिया गया है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर ए, भाग करना है हमें cos स्क्वायर ए से। इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे देखा जाए जो cos स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोग x गुणे x को x स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि x स्क्वायर को अगर हम लोग तोड़े तो क्या लिखेंगे, x गुणे x लिखेंगे। उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर ए को लिखेंगे cos a गुणे cos a, इस प्रकार से, यानी कि इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो cos स्क्वायर a है इसको हम लिखेंगे cos a गुणे cos a। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 2 sin a गुणे cos a बटे cos a इंटू cos a, इस प्रकार से हमने इसको तोड़ दिया। पूरे का बटा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर ए, अपान में लिखा क्या गया है, cos स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अंश में कि हमारा कुछ कट रहा है, जैसे कि यहाँ पे cos ए से cos ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा क्या, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। साइन अपान cos, जैसे कि हमने बताया था जब tan का जो सूत्र है साइन और cos के संबंध में, tan का अगर फार्मूला है तो ऊपर रहेगा साइन और नीचे रहेगा cos, ठीक है ना। इस प्रकार से ये फार्मूला हो गया। कॉट की अगर बात करते तो ऊपर cos होता है, नीचे साइन होता है, इसको हमने बताया है। चलिए यहाँ पे तब हो जाएगा sin a अपान cos a लिखा है तो क्या होगा, tan a हो गया, ठीक है ना।
चलिए अब अगर हम बात करें इसकी, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए जो हमारा लिखा है, यहाँ पे देखेंगे ये पूरा बटा लगा है। तो इस प्रकार से जो कॉस स्क्वायर ए है ये इसका भी हर होगा और साइन स्क्वायर ए का भी हर होगा। तो इसको हम दोनों पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन 2a बराबर हो क्या गया 2 tan a अपान tan स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, तोड़ लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा बचा क्या, इसको देखते हैं। साइन 2a बराबर 2 tan a अपान यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ भी क्या लगेगा, स्क्वायर ही लगेगा। इसको देखेंगे जब हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या बचा 1। इस प्रकार से हमने इसको 1 लिख लिए। अब इसको लिख क्या सकते हैं, इससे ध्यान से देखिएगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन 2a बराबर 2 tan a अपान, यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको भी अगर लिखेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो 1 प्लस हो जाएगा tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया, डेरिवेशन कर लिया। तो इसी प्रकार से हमारा और भी सूत्र है, उसको हम लोग निगमन को देख लेते हैं। हमारा जो अगला निगमन है वो क्या है, साइन 3a और कॉस 3a का निगमन होगा। तो पहला हम लोग जो निगमन करेंगे वो साइन 3a का करेंगे। चलिए साइन 3a बराबर, इसको लिख क्या सकते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने साइन 2a को लिखा था उसी प्रकार से साइन 3a को भी लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं, इसको लिखेंगे कैसे, साइन 2a प्लस a, 2a प्लस a को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3a आ जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख चुके हैं। आगे अब देखते हैं, तो ये हमारा दिख रहा है साइन a प्लस b के रूप में क्या है, लिखा गया है। यहाँ पे अगर बात करें a बराबर, तो a बराबर हमारा दिया गया है 2a और b बराबर दिया गया है a। इस प्रकार से ये हमारा मान हो गया, ठीक है ना, साइन a प्लस b के रूप में। चलिए अगर हम बात करें साइन a प्लस b, इसका फार्मूला क्या होता है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। साइन a प्लस v का जो फार्मूला होता है वह है साइन a इंटू कॉस v प्लस कॉस a इंटू साइन b। इस प्रकार से ये साइन a प्लस b का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। इसी के बेस पर हम इसको लिखेंगे। तो साइन 2a प्लस a, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है साइन a का वैल्यू क्या है, 2a हो गया, इंटू कॉस b का वैल्यू a है, प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब यहाँ पे देखते हैं साइन 2a लिखा है तो इसका फार्मूला भी लिख लेते हैं। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। इस प्रकार से ये साइन 2a का फार्मूला हो गया। इंटू में लिखा गया है कॉस a, कॉस 2a। अब यहाँ पे कॉस 2a की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा दो फार्मूला होता है, एक तो निगेटिव वाला और दूसरा पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त यहाँ पे दिखाता है कि हम लोग पॉजिटिव का फार्मूला लगाएंगे या फिर निगेटिव का, उससे हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो प्लस का लगाएंगे, ठीक है ना। तो प्लस वाला फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 इंटू साइन ए। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आ जाएगा 2 साइन ए, यहाँ पे देखेंगे तो कॉस ए इंटू कॉस ए लिखा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस अब ये साइन ए जो है इसको हम लोग अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए। इस प्रकार से हमने इसको तोड़ा। अब यहाँ पे अगर देखें तो लिखा गया है 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, 2 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारा सेम है, ठीक है ना। इसको हम लोग जोड़ लेते हैं तो 2 2 4 हो जाएगा। तो आ जाएगा 4 साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या लिखा, माइनस साइन ए। इस प्रकार से ये हमने लिखा। अब यहाँ पे देखते हैं कॉस स्क्वायर ए लिखा है। अब इसका फार्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आ जाएगा 4 साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर
ए। इस प्रकार से कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, माइनस साइन ए लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये जो 4 साइन ए है इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4 साइन ए माइनस 4। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो यहाँ पे 2 है और गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। इस प्रकार से साइन ए और जब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन क्यूब ए, ठीक है ना। क्यूब क्यों है, क्योंकि गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। आगे हमारा है माइनस साइन ए। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ लिखा है 4 साइन ए और यहाँ पे क्या लिखा है, साइन ए लिखा है, तो हम लोग इसको घटा देते हैं। चलिए घटाएंगे कैसे, 4 साइन ए में से साइन ए गया तो आ जाएगा 3 साइन ए, उसके बाद माइनस 4 साइन क्यूब ए। इस प्रकार से जो साइन 3a का फार्मूला निकल के आया हमारा, क्या आया, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसको हम लोग लिख लेते हैं, आया क्या, साइन 3a बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। इस प्रकार से ये हमारा सूत्र निकल के आ गया है, ठीक है ना। अगला जो हमारा सूत्र है वो cos 3a का है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, cos 3a बराबर, इसका हमें निगमन करना है तो इसको हम sin 3a के जैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cos 2a प्लस ए। इस प्रकार से हमने इसको तोड़ दिया। अब ये अगर देखें यहाँ भी हमारा क्या लिखा है, cos a प्लस बी के रूप में, ठीक है। a बराबर हो गया 2a और b बराबर क्या हो गया, a हो गया। चलिए अब अगर हम बात करें cos a प्लस बी, तो हम फार्मूला लिख देते हैं, cos a प्लस बी बराबर होता क्या है, cos a इंटू cos बी। हमने बताया था जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि अपोजिट चिन्ह होगा, ठीक है। cos a इंटू कॉस बी हो गया माइनस साइन a इंटू साइन बी। ये हमारा क्या हो गया, cos a प्लस बी का फार्मूला। इसी फार्मूले के बेस पर क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। चलिए देख लेते हैं, हमारा आ गया cos 3a बराबर cos a और a की वैल्यू क्या है, 2a हो गई, इंटू कॉस बी, बी की वैल्यू ए हो गई, माइनस साइन 2a इंटू साइन बी, बी का मतलब ए, यहाँ पे ए रखेंगे, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं cos 2a, चूँकि प्लस चिन्ह है तो हम लोग तोड़ देंगे इसको, यानी कि इसका फार्मूला लिख देंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a, फिर माइनस करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो sin 2a लिखा है और sin 2a का फार्मूला भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। चलिए देखते हैं, sin 2a लिखा है ना, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस a इंटू में क्या लिखा है, साइन a लिखा है। इस प्रकार से हमने इसको भी लिखा। अब ये क्या करेंगे, cos a को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। तो चलिए 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखा है, तो 2 cos स्क्वायर a में cos a का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा cos क्यूब a, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे -1 लिखा है, इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos a, मल्टीप्लाई कराने पर क्या आया, cos a आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं तो -2 साइन a और साइन a का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर a आ गया, इंटू बचा क्या, cos a। चूँकि ये हमारा सब मल्टीप्लाई में ही, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं, आ जाएगा 2 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2। इसको भी हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। साइन स्क्वायर a का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, उसके बाद इंटू में cos a हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे भी हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, cos क्यूब a माइनस cos a माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे ये भी मल्टीप्लाई में है और ये भी मल्टीप्लाई में है। इस हिसाब से हमारा क्या हो गया, 2 cos a का क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, और आगे क्या है, माइनस चिन्ह है। माइनस जब अंदर जाता है तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो ये हो जाएगा -2 cos a का जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2 cos a, -2 cos a हो गया। फिर मल्टीप्लाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, और cos स्क्वायर है, cos a का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या आएगा, cos क्यूब a, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो गया, हमारा
सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं 2 cos क्यूब है, 2 cos क्यूब है, इसको हम जोड़ लेते हैं तो ये क्या आएगा 4 cos क्यूब है, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस कॉस से है और -2 cos से है, तो माइनस माइनस को क्या कर देंगे जोड़ लेंगे तो -3 cos ए, ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। तो हमारा फार्मूला बना क्या cos 3a बराबर 4 cos क्यूब ए -3 cos ए होगा। चलिए ये हमारा फार्मूला भी सॉल्व हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे, इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन लग सकते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए दिया गया है cos a बराबर √3/2, इस प्रकार से ये दिया गया है, ठीक है ना। अगर पूछ ले cos 3a का मान क्या होगा, ठीक है ना, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं कि cos 3a का मान क्या होगा। अगर मान लीजिए इसको पूछ भी ले कि sin 3a का मान क्या होगा, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि sin 3a का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो हम इसको पहले ये देख लेते हैं, जो यहाँ पे a लिखा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो 3/2 यानी कि √3/2 जो लिखा है वो सारडी का मान है। cos कितने अंश का मान है इसको देख लेते हैं। चलिए cos a बराबर cos कितने अंश का मान है, cos 30 अंश का मान हो गया। इस प्रकार से a बराबर क्या आ गया 30 अंश आ गया। हम यहीं पे इस a का मान क्या कर देंगे रख देंगे। चलिए cos 3a बराबर आ जाएगा cos 3 गुणे 3 आ जाएगा cos कितना 90 अंश, ठीक है ना। cos 90 अंश की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, इसलिए हमारा ये आंसर क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि cos 3a बराबर क्या आया 0 आ गया। इसी प्रकार से साइन को भी देख लेते हैं। sin 3a बराबर 3 गुणे 30 अंश बराबर आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे साइन, ठीक है ना, तो होगा साइन 90 अंश और साइन 90 अंश का मान होता है 1। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम निगमन कर लेते हैं tan 3a का। tan 3a का निगमन किस प्रकार से होगा उसको देख लेते हैं। हमारा निगमन क्या है tan 3a का, ठीक है ना। tan 3a का निगमन करना है, तो यहाँ पे हम पहले फार्मूले को लिख देते हैं कि tan 3a का फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये क्या हो गया tan 3a का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग अब देख लेते हैं कि इसका निगमन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले करेंगे क्या, यहाँ पे जिस प्रकार से हमने cos 3a sin 3a को तोड़ा था उसी प्रकार से tan 3a को भी तोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा tan 3a बराबर tan a प्लस 2a। इस प्रकार से हमने इसको क्या किया तोड़ लिया। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बना tan a प्लस b, tan a प्लस b का फार्मूला लिख लेते हैं। tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है, tan a और a का मान क्या है a हो गया, ठीक है, प्लस tan b और b बराबर क्या है 2a हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर a और b बराबर 2a। इस प्रकार से ये क्या हुआ मान हमने लिख दिया। चलिए तो tan b बराबर क्या हो जाएगा tan 2a अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b और b बराबर क्या है 2a हो गया। इस प्रकार से हमने इसको लिखा। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो tan 2a लिखा है, तो tan 2a का हम लोगों ने निगमन किया था, उसके फार्मूले को अब रख देंगे। चलिए पहले हमारा दिया गया है tan a प्लस tan 2a बराबर क्या होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। इस प्रकार से किसका सूत्र हो गया tan 2a का, पूरे का बटा लगाएंगे और बराबर में चल रहा है हमारा tan 3a, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने लिखा। अब यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे क्या लिखा गया है 1 माइनस tan a इंटू यहाँ भी tan 2a का फार्मूला लिखेंगे तो 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से हमने इसको भी लिखा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा।
अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि अब इसको करड़ी गुणा, चूँकि यहाँ पे 1 हमारा लिखा है यानी कि रहता है हर बराबर 1 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ब्रैकेट में रहेगा, इनटू में क्या हो जाएगा tan a हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखते हैं तो 2 tan a पहले से ही है, ठीक है। पूरे का बटा लगाएंगे तो पूरे का बटा यानी कि जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो बटा जो लगेगा पूरे का हो जाएगा, क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे का बटा लगाएंगे, बराबर में हमारा चल रहा है tan 3a। अब यहाँ अगर बात करें तो हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे देखेंगे क्या है tan a लिखा गया है, तो यहाँ भी ये चूँकि ये हमारा क्या है एक फंक्शन है, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं जो 1 माइनस tan स्क्वायर है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, ठीक है। और ये जो tan a है ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम अंदर गुणा कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। ये हमने लिख दिया। आगे अगर बात करें तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर की तरफ, तो हो जाएगा -2 tan a का गुणा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए हो जाएगा, पूरे का बटा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए क्या हुआ कैंसिल हो गया। आगे देख लेते हैं तो आ जाएगा tan 3a बराबर, अब इसको क्या करेंगे अंदर इसको अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, चलिए आ जाएगा tan a माइनस tan स्क्वायर और tan a का मल्टीप्लाई क्या होगा tan क्यूब a, प्लस में दिया गया है 2 tan a, ठीक है ना। अब इसको हम लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a, क्या लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर a, चलिए ये देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर हमने लिखा, उसके बाद -2 tan स्क्वायर ए, इसको हमने लिखा। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे tan a लिखा है और यहाँ पे +2 tan a लिखा, तो इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो tan 3a बराबर हो जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a, इसको हमने लिखा। अब नीचे को भी देख लेते हैं तो 1 माइनस tan स्क्वायर a लिखा है, -2 tan स्क्वायर लिखा है, तो हो जाएगा -3 tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से जो हमारा फार्मूला निकल के आया वो क्या आ गया tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। चलिए इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan a बराबर 1/2 हो तो tan 3a का मान ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन ये कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान किसका निकालना है tan 3a का। अभी हम लोगों ने निगमन किया tan 3a बराबर होता क्या है 3 tan a, फार्मूला लिख लेते हैं 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से हमने इसको डेरिवेट किया अभी। चलिए अब यहाँ पे tan a की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे क्या करेंगे tan a का मान रख के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, tan a की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 का होल क्यूब बटे 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने इसको रखा है और बराबर में हमारा चल रहा है tan 3a, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया गया, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा tan 3a बराबर 3/2 हो गया, ठीक है ना। माइनस अब यहाँ पे 1/2 का क्यूब लिखा है, तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम 3 बार लिखेंगे चूँकि हमारा घात 3 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया 1/8, पूरे का बटा लगाएंगे, इसको भी इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, आएगा 1 माइनस 3 गुणे 1/4, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है 1/4 हो गया। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे क्या करेंगे, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई यानी कि करड़ी गुणा से सॉल्व कर लेते हैं। 8 त्रिक 24 हो गया, -2
उसके बाद 8 दूनी 16। इस प्रकार से ये हमारा हो गया। नीचे क्या करेंगे 1 माइनस 3/4 आ गया। इसको अभी हम क्या करेंगे कड़ी गुणा से सॉल्व कर लेंगे। चलिए tan 3a बराबर आ गया 24 में से अगर 2 गया तो क्या आएगा 22/16। 16 क्या हो गया हर हो गया। यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस 3/4 अगर लिखा गया है तो आ जाएगा 4 माइनस 3/4, ये इक्वल आ जाएगा 1/4 की। ठीक है ना। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/4। इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं 1/4। आगे अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा चलिए देखते हैं। ये आ गया नीचे और ये आ गया ऊपर, हो जाएगा 22 गुणे 4/1 गुणे 16। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 4 से इसको हम काट देते हैं, 4 चौक 16, ये हमारा 4 आ गया। आगे बचा क्या tan 3a बराबर 22/4, ये हमारा क्या हुआ 22/4 आ गया। आगे देखते हैं, अभी ये और भी काट सकते हैं, कैसे 2 से काट सकते हैं, तो 2 से ये कटेगा तो क्या आएगा 11 और 2 से ये कटेगा तो 2 आ गया। 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 11/2 आ गया। यानी कि जो हमारा मान आया tan 3a का, tan 3a बराबर क्या आ गया 11/2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिए। अगले वीडियो में हम लोग sin C + sin D इन सभी सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।